अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अरहम खान विद एमएलएस मेडिकल लैब साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस। सबसे पहले हम इसकी पर्पस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद डायग्नोसिस के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद एचबी के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद उसकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल वैल्यू और अब नॉर्मल वैल्यू में क्या डिफरेंट है उसके बारे में, उसके प्रिंसिपल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, उसके किस में सैंपल लिया जाता है एचबी का, जो हमारे पास इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है उसका किस वाइल में सैंपल लेते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारे पास, ये सब के बारे में हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले पर्पस। दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट अब नॉर्मल और नॉर्मल हीमोग्लोबिन फाउंड इन एरिथ्रोसाइट्स ऑफ ब्लड। CBC is used to see level of HB only। CBC हम इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे बॉडी में HB है उसकी लेवल क्या है। HB इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ HB विद परसेंटेज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस से हमें ये पता चलता है सिकल सेल अनीमिया, जो सिकल सेल डिजीज़ है उसके बारे में हमें पता चलता है। एनीमिया के बारे में हमें पता चल जाता है, या कोई एचबी डिसऑर्डर डिजीज़ है। थैलासीमिया के बारे में भी पता चल जाता है। थैलासीमिया के दो टाइप्स होते हैं, एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। और उसके बाद हमारे पास हीमोग्लोबिन आ जाता है। हीमोग्लोबिन इज़ द आयरन कंटेनिंग ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फाउंड इन आरबीसीज। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एचबी की नॉर्मल वैल्यू। अडल्ट में जो एचबी की नॉर्मल वैल्यू होती है वो 95 से 98% होती है। फीटल में जो होती है उसमें, न्यू बॉर्न जो होते हैं उसमें 60 से 80% होती है। और जो 6 मंथ के होते हैं उसमें 8% होता है। और जो 6 मंथ के होते हैं उसमें 1 से लेकर 2% तक होती है। अब नॉर्मल वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है। अगर हेपाटाइटिस बी सी आ रहा है, ठीक है, तो उसमें मतलब हीमोलिटिक अनीमिया है, और वो हमें इंडिकेट करता है कि अनीमिया है उस पेशेंट को। अगर अब नॉर्मल आ जाए हमारे पास, क्या है, उस पेशेंट को अनीमिया है, वो इंडिकेट करता है कि अब नॉर्मल में क्या इंडिकेट होता है, अनीमिया है उस पेशेंट को, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रिंसिपल mass to charge ratio detection of desirable products. HP moves at different rates in electromagnetic field and from various bands. Each bound is quantitated as percentage of total hemoglobin. HB का जो सैंपल है हम जो है ना EDTA वाइल में लेते हैं, ठीक है। वो HB जो है, एचपी से हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में जो ईडीटी वाइल जो है ना, हम सीबीसी हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा एचबी है उसको देखने के लिए करते हैं। उसके डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उसको भी देखने के लिए हम सीबीसी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 0.5 ml ब्लड लेते हैं ट्यूब में, ठीक है। और 5 जो हमारे पास जो नॉर्मल सलाइन होते हैं, ठीक है, 5 ml उसमें ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं 150 पे आरपीएम पे जो है, और विदिन 5 मिनट्स के लिए हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद लेसिंग एजेंट रिएजेंट जो है ना वो ऐड करते हैं, और आरबीसी जो है ना वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, और हमारे पास एचबी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम जो है ना 15 मिनट के लिए उस ट्यूब को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, और उसके बाद हम सोल्यूशन करते हैं, उसके ऑब्जर्व करते हैं कि सोल्यूशन उसमें क्या बना हुआ है। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट्स में ये आ जाता है, हीमोलेस्टेट आ जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल आ जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर आ जाता है, पावर सोर्सेज आ जाते हैं, ट्राइबोरेट ईडीटीए बफर आ जाता है, ठीक है। और इसका जो प्रोसीजर है हमारे पास ये है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीमोलेट इज अप्लाइड टू द जेल एग्रोस और सेल एसीटेट इन द फॉर्म ऑफ लाइन्स। द जेल
और strip is placed in electrophoresis chamber filled with buffer solution and electric current is applied causing HB variants to migrate through the gel. After electrophoresis, the gel is strained to the visualize the separated HB bonds. ठीक है, thank you so much.